नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की। नसीम साहब, जिस तरह से आप समाज सेवा करते रहे हैं और लगातार लोगों से देश के अमन की अपील करते रहे हैं, ऐसे ही आज 6 दिसंबर है जिसे हिंदू समाज शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। वहीं मुस्लिम समाज इसे ब्लैक डे यानी काला दिवस मनाता है। क्या कहेंगे इस दिन के लिए आप? देखिए, ये जो है 6 दिसंबर 1992 को जो घटना हुई, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक देश के जो है संविधान के ऊपर जो धक्का पहुंचा। काफ़ी लोग उस वक्त ऐसे हालात में थे कि जैसे दंगे का माहौल पूरे देश में बन गया था। उसके बावजूद हमारा देश संभला और वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो केस था, उसका जब फैसला आया तो लोगों ने उसका स्वागत किया और ये मुस्लिम पक्ष का कहना भी था जो कोर्ट का फैसला आएगा वही हम मानेंगे। लेकिन उसमें जो है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था 1991 का जो उल्लेख किया गया था कि अब कोई भी पूजा स्थल, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, जो 1947 में जिसकी जो स्थिति थी वो वही रहेगी और उसकी जो है वो स्थिति चेंज नहीं होगी। लेकिन ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे ही समाज के लोग दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। चाहे वो संभल की घटना हो, चाहे अजमेर की घटना हो। वो अजमेर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तहजीब का केंद्र है और ऐसा सूफी दरगाह है जहाँ से सबको फ़ायदा मिलता है, उसके बावजूद लोग वहाँ धर्म की आड़ में अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। मैं यही लोगों से अपील करूँगा कि जो हमारे संविधान में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसको ध्यान में रखते हुए अब भविष्य में देश की तरक्की अगर वाकई में देखना है उन्हें और देश को आगे ले जाना है तो इन चीज़ों से वो बिल्कुल अलग रहें और भाईचारा कायम रहें, जिससे कि आज हमारी जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो जो अमेरिका है, फ्रांस है, उन जैसे अगर देशों में हमें खड़ा होना है तो उस इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे और तभी देश तरक्की करेगा कि जब यहाँ दंगा मुक्त होगा। क्योंकि ये जो संभल वाली घटना है, बहुत इसके लिए जितना भी दुख जताया जाए कम है। इनकी पुनरावृत्ति ना हो, यही मेरी अपील। जिस तरह से आपने कहा, आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस भी होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता का, उस पर क्या कहेंगे कि 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस भी है और ब्लैक डे शौर्य दिवस भी मनाया जाता है। किस तरह से इसे मैनेज किया जाना चाहिए? क्या शौर्य दिवस मनाना जायज़ है या काला दिवस मनाना सही है, या फिर परिनिर्वाण दिवस को मनाकर एक संविधान निर्माता को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए? यही सही बात है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया और फंडामेंटल राइट्स दिए, बराबरी का दर्जा दिया, उनके संविधान को, उनकी कुर्बानी को देखते हुए और जो लोग आज संविधान से आस्था उठाए हुए हैं, संविधान तोड़ के जो देश में नफरत का माहौल फैला रहे हैं, मेरी सभी से अपील है उन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इन चीज़ों को छोड़कर, शौर्य दिवस, काला दिवस छोड़कर बाबा साहब भीमराव की श्रद्धांजलि दें।